प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ की ताकत और शक्ति हमारी कल्पनाओं से परे है। तो प्यारे दोस्तों, एक डाकू ने नेक परहेजगार लड़की के साथ ऐसा क्या किया कि उसकी जिंदगी बदल गई। आइए जानते हैं। वाक्य तो इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। बताया जाता है कि किसी गांव के अंदर एक लड़की तालाब में नहा रही थी, जो कि मुसलमान थी। वह लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसी गांव के करीब एक डाकू रहा करता था और जो गरीब लोगों का माल लूटा करता था। और अगर गांव के अंदर कोई खूबसूरत लड़की उसको नजर आती है तो उस लड़की को उठा लिया करता था। अक्सर गांव के जो लोग होते थे वह अपनी बेटियों को घर के अंदर छुपा कर रखते थे, लेकिन ये जो लड़की थी ये किसी से डरा नहीं करती थी। यानी अल्लाह तबारक व ताला की जात के ऊपर मुकम्मल यकीन था इसे। और यह लड़की ये बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है, मुझे घर के अंदर बैठने की जरूरत नहीं है। अल्लाह बड़ी शान वाला है और सबसे बड़ा अल्लाह ही है, वह मेरी मदद करेगा। आपको बता दूं कि वह लड़की थी, तालाब में नहाने के लिए गई थी और ऐसे वक्त में जब डाकू का गुजर हुआ तो उसी तालाब से हुआ। और ऐसे वक्त में जब डाकू की नजर उस लड़की पर पड़ी तो वह उस लड़की का दीवाना हो गया। उस जैसी लड़की को आज तक डाकू ने नहीं देखा था और लड़की इतनी खूबसूरत थी कि डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग उठी और अब डाकू किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था। आपको बता दूं कि डाकू ने अपने साथियों से यह बात कही कि फौरन ही एक खत लिखो। खत लिखने के बाद उस लड़की के बाप के पास उसे भेज दिया गया। और दोस्तों, आपको बता दूं कि वह खत लेकर डाकू के जो साथी थे वह फौरन उस लड़की के घर पहुंचे और वहां जाकर लड़की के पिता को वह खत दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे ही लड़की के बाप ने जैसे ही वह खत पढ़ा तो उसी वक्त उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी खत के अंदर यही बात लिखी हुई थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूं, इसलिए तुम आज रात अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारी बेटी के साथ रात बिताऊंगा, तुम्हारी बेटी के साथ गुनाह करूंगा। और साथ में यह भी लिखा हुआ था कि अगर तुम छोड़कर नहीं गए तो ऐसे वक्त में तुम्हारे खानदान वालों को कत्ल कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, बाप ने जब ऐसी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे वक्त में उसके दिल में यह बात आई कि हमारे गांव में एक सरदार है, यह हमेशा से हम लोगों की मदद करता रहा है, क्यों ना इस बार जाकर उससे मदद मांगी जाए। तो आप सभी को बता दूं कि वह फौरन ही, यानी कि जो उस लड़की का बाप था, उस गांव के सरदार के पास जाकर उसने अपनी बात रखी। ऐसे वक्त में जो गांव का सरदार था वह ये बात कहने लगा कि मैं इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह डाकू है और बड़ा ही खतरनाक है, और मैं अगर तुम्हारी ऐसे वक्त में मदद करूंगा तो वह मेरे खानदान को कत्ल कर देगा। और मेरी भी एक नौजवान बेटी है, अगर उसकी नजर उसके ऊपर पड़ गई तो यकीनन वह उसको भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं हरगिज तुम्हारे इस मामले में मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में जब वह लड़की घर पहुंची तो बाप ने सारा वाकया उसे बताया कि आज तुम्हें दरिया में नहाते हुए उस डाकू ने देख लिया था और वह तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता है। और उसने बात कही कि अगर मैं यहां से घर छोड़कर नहीं गया तो ऐसे वक्त में वह हमारे तमाम खानदान वालों को कत्ल कर देगा। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद जो वह लड़की थी वह यह बात कहने लगी कि अब्बा जान, क्या आप जानते हैं कि मैंने हमेशा यह बात कही है कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है और अब तक उसने ही मुझे बचाकर रखा है, तो आगे भी वह ऐसे ही बचाकर रखेगा। आप बेफिक्र होकर घर छोड़कर आज के लिए जाइए, यकीनन जो होगा वह बेहतर ही होगा और अल्लाह जो करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, बाप ने जब अपनी बेटी की बातें सुनी तो ऐसे वक्त में वह अपनी बेटी को अल्लाह के भरोसे छोड़कर चला गया और घर से बाहर निकल आया। आपको बता दूं कि जब रात का वक्त आया तो ऐसे वक्त में वो डाकू लड़की के घर पहुंचा और पहुंचने के बाद जब वह लड़की के करीब पहुंचने लगा तो ऐसे वक्त में बराबर वाले घर में एक लड़की कुरान ए मजीद की तिलावत कर रही थी और उसकी आवाज आने लगी, जिसका तर्जुमा यह था कि कोई मुझसे माफी मांगने वाला, मैं बड़ा करीम हूं, मैं ही रहीम हूं, मैं हूं बड़ा माफ करने वाला। दोस्तों, कुरान की इन आयतों को सुनने के बाद वह जो डाकू था वह कांपने लगा और वह बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में आ गया।
और उस वक्त लड़की से यह बात कही कि हरगिज मैं तुम्हारे साथ गुनाह नहीं कर सकता। लड़की बात कहने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई कि तू जो आज गुनाह करने के लिए आया था लेकिन तू किसी वजह से रुक गया। तो दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वह डाकू यह बात कहने लगा कि मुझे अल्लाह का खौफ सता रहा है, यानी मैं इतना बड़ा गुनहगार हूं कि आखिरत में मेरा क्या हाल होगा। अल्लाह तो माफ करने वाला है। मैंने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं मैं सबसे तौबा करता हूं और आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा, किसी लड़की के ऊपर गंदी नजर नहीं डालूंगा। दोस्तों, ये बात कहता हुआ वह फौरन ही वह घर से बाहर आ गया। डाकू के साथियों ने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो वह हैरान हुए और यह बात कहने लगे कि आपको किस चीज का खौफ सता रहा है, आपसे दुनिया डरती है और आप किस तरह डर रहे हैं। तो उस वक्त वह डाकू कहने लगा कि मुझे किसी का खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व ताला के, जो बादशाहों का बादशाह है। मैंने आज सच्चे दिल से तौबा कर ली है क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, बड़े बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। इसीलिए मैंने सच्ची तौबा कर ली है और आज के बाद मैं कभी भी किसी लड़की की तरफ गंदी नजर नहीं डालूंगा और आज के बाद कभी किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा। दोस्तों, इतना सोचने के बाद उसके दिल में ख्याल आने लगा कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे क्यों माफ करेगा। मैंने तो गरीबों का हक लूटा है, तमाम जितने लोगों का मैंने हक लूटा है उन सब का सामान वापस कर देना चाहिए। और यह बात सोचते ही सबसे पहले उसके दिल में एक यहूदी का ख्याल आया। यहूदी ने डाकू को देखा तो यह बात कहने लगा कि अब क्यों आए हो, सब कुछ तो तुम लूट चुके हो, अब क्या मुझे भी लूट कर ले जाओगे। तो उस वक्त डाकू कहने लगा, हरगिज नहीं, अब मैं तुम्हें लूटने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं जो तुम्हारा सामान लूट कर ले गया था वह तमाम सामान वापस लौटाने के लिए आया हूं। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वह सबको माफ करने वाला है। मैंने जो गुनाह किया है मैं उस पर शर्मिंदा हूं, इसलिए तमाम सामान लौटाने के लिए आया हूं। दोस्तों, जो यह यहूदी था वह फौरन ही यह बात कहने लगा, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जिस वक्त तुम मेरा सामान लूट कर ले जा रहे थे। तो डाकू कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे बताओ कि वह कौन सी बात है जिससे तुम मुझे माफ कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद उस यहूदी ने यह बात कही कि सामने जो टोकरी रखी हुई है उसके अंदर जो सोने की अशर्फियां रखी हुई हैं वह अशर्फियां लेकर आ जाओ। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि वह जो डाकू था वह फौरन ही उस टोकरी के पास गया और उस टोकरी के पास जाकर वह सोने की जो अशर्फियां थीं उसको लेकर आ गया। और दोस्तों, जैसे ही उस यहूदी ने सोने की अशर्फियों को देखा तो यह बात कहने लगा कि मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं। यह बात सुनने के बाद डाकू जो था वह बड़ा ही हैरान हुआ कि भला ऐसी क्या बात हो गई, तुम तो यहूदी हो, तुम क्यों मुसलमान होना चाहते हो, ऐसी क्या बात हो गई मुझे बताओ। दोस्तों, ऐसे वक्त में यहूदी कहने लगा कि दरअसल आखिरी पैगंबर यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर किसी शख्स पे अल्लाह तबारक व ताला राजी हो जाए और उस वक्त सच्ची तौबा कर लेता है तो अगर वो शख्स मिट्टी को भी छू ले तो वह भी सोने की बन जाती है। दरअसल जिस टोकरी के अंदर तुम्हें सोने की अशर्फियां लाने को मैंने कहा था उस टोकरी के अंदर एक भी अशर्फियां नहीं थी। दरअसल उसके अंदर तो सांप रखा हुआ था और मैं तो यह जानना चाहता था कि अगर तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है तो वह जो सांप है वह सोने की अशर्फियों में तब्दील हो जाएगा और अगर तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई तो ऐसे वक्त में वह सांप तुम्हें डस लेगा। लेकिन प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सही साबित हुई, यानी कि तुम यकीन के साथ उस टोकरी को उठाने के लिए गए थे और अब उसके अंदर अशर्फियां हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है और अल्लाह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से तुम्हें वो सांप नुकसान पहुंचा सके। अब इस चीज से अंदाजा हो चुका है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, इसलिए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। तो दोस्तों, एक यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा को जरूर कबूल कर लेता है और इसी तरीके से उसे माफ कर देता है। इस्लाम हर दौर में बुराई और बेशर्मी को खत्म करने के लिए आया है। पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश से पहले जब इंसानियत दम तोड़ रही थी, अश्लीलता, अनैतिकता और यौन अराजकता अपने चरम पर थी, उस वक्त पर्दे का माहौल पूरी तरह से गायब था। कुरान में जिक्र है कि हे पैगंबर, अपनी बीवियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो
कि वे अपनी चादरों को अपने ऊपर थोड़ा लटका लें। मुमकिन है कि वह पहचानी जाएं, ताकि उन्हें कोई न सताए, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। पर्दा सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद के घर से शुरू हुआ। आम लोगों को आदेश दिया गया था कि वे पैगंबर के घरों में बिना इजाजत के प्रवेश न करें, और अगर वे मोमिनों की माओं से कोई सामान लेना चाहते हैं तो वे उन्हें घूंघट के पीछे से लें। हमेशा अल्लाह की तारीफ से शुरुआत करें, फिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो, फिर अपनी दुआ करें। अपनी दुआ के बीच में कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर से दुरूद भेजें, फिर अपनी दुआ जारी रखें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजकर और अल्लाह की स्तुति करके अपनी दुआ समाप्त करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।